नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप इंतजार में होंगे, हम भी इंतजार कर रहे थे कि अदालत से, मुंबई से कोई खबर आए, और खबर आ गई और हम खबर लेकर के आपके बीच हाजिर हैं। 12 अगस्त आज का दिन काउंट डाउन शुरू हुआ। आज एक फिर से झूठ पकड़ी गई। रिया चक्रवर्ती अदालत नहीं पहुंची, जिसकी आशंका बहुत पहले से थी और हमने ये आशंका व्यक्त कर दी थी कि रिया चक्रवर्ती अदालत नहीं आएगी, उनके कोई ना कोई वकील साहब आएंगे। और जो वकील आए वो अद्भुत हो गया। जो रिया चक्रवर्ती के बिहाफ में वकील महोदय आए तो खाली हाथ आए, यूं ऐसे हाथ जोड़े हुए ऐसे पहुंच गया अदालत। जज साहब ने कहा, आप कौन? कहा, मैं रिया जी का वकील। मतलब बड़ी अच्छी बात है, वकालतनामा किधर है? तो वकालतनामा ही नहीं था उनके पास। मतलब वो आ गए बस। अब आप सोचिए, देखिए गंभीरता। क्या उनको दिखाई पड़ रहा है और क्या हो रहा है? वो किस तरह से अदालत को ले रही हैं, और ये अदालत को ले नहीं रही हैं। मैंने जो आपको बताया, जो झगड़ा शुरू हुआ था, उस झगड़े का ये प्रतिफल है। समझ में नहीं आ रही ये बात। तो ये निर्णय हुआ कि एक दिन ऐसा कर देते हैं कि एक दिन अदालत की फटकार सुन लेते हैं। पहले डेट में तो फटकार सुन लेते हैं और सॉलिड फटकार जो होता है वो सुनते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप प्रिया चक्रवर्ती के लिए या किसी के लिए भी, कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट को लेकर के अदालत पहुंचे और उनके पास कोई लिखित ऑर्डर नहीं हो कि आप फलाना क्लाइंट के बिहाफ में आप आए हैं आर्ग्यू करने के लिए अदालत में। वो, और उसको कहते हैं वकालतनामा। मतलब क्लाइंट वकील को अनुमति देते हैं या देती है कि आप मेरे पक्ष को अदालत में रखेंगे, उसको वकालतनामा कहते हैं। ये प्राइमरी ड्यूटी होती है, ये प्राइमरी। और अभी जो हमारे सूत्रों ने बताया है, वो उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि उनके एक जूनियर वकील, कोई सीनियर सतीश मान शिंदे या कोई बड़े वकील नहीं आए थे, एक जूनियर वकील अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूं रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पे। अदालत ने उनसे पूछा कि भाई, आप जो आए हैं वो आप रिया के लिए आए हैं या आप भगवान शिव के लिए आए हैं, विष्णु जी के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? तो कहा कि मैं तो रिया के लिए आया हूं। तो कहां है वो पेपर, वकालतनामा लाओ। वकील महोदय वकालतनामा नहीं दे पाए, नहीं दे पाए वकालतनामा। अदालत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कहा कि आप अगली तारीख को वकालतनामा के साथ, सारे डिटेल के साथ आइए। अगर आप रिया के वकील हैं तो आप वकालतनामा के साथ आइए। मतलब आप सोचिए, इसको कहते हैं गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी इसको कहते हैं। मोहतरमा देश में नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत हो रही है और अदालत को ठेंगे पर रखने की जो उनकी आदत है वो है। एक जूनियर वकील को भेज दिया
और ये सुनने के लिए तैयार हो गया। अदालत ने फटकार लगाई, बोला आप कौन है भाई? तो बोला कि मैं तो रिया का वकील हूं। तो वकालतनामा कहां है? तो वकालतनामा है ही नहीं मेरे पास। मतलब उस पे जो रिया चक्रवर्ती के तरफ से लिखा जाएगा उस पे रिया का सिग्नेचर होगा, इनका सिग्नेचर होगा, और तब वकालतनामा बनेगा कि भाई रिया चक्रवर्ती के बिहाफ में मैं सो एंड सो एपियर हो रहा हूं, मुझे अथॉरिटी रिया चक्रवर्ती ने मेरे अंदर अथॉरिटी इन्वेस्ट कर दिया है। इसको कहते हैं वकालतनामा। और वकालतनामा बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। आप अपने क्लाइंट के लिए एपियर हो रहे। अब आप बताइए कि कोई भी आदमी चले जाए और कहे कि मैं रिया का वकील हूं, तो किसी को भी अदालत सुन लेगी? ऐसा करेगी क्या? आप बताइए। या रिया के विरोध में जो कोई भी चले जाए वकील और मैं रिया का विरोध करने के लिए आ गया हूं, तो अदालत पूछेगी नहीं कि आप भाई कौन हैं? आप ठीक है एडवोकेट हैं, वकील हैं, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जब आपको निश्चित रूप से बार काउंसिल का जब तक आपको मिला नहीं होगा सर्टिफिकेट, आई कार्ड, तब तक तो आप में इस तरह से नहीं आ सकते एपियर होने के लिए। तो आप एडवोकेट हैं, ये मान लिया, लेकिन आपको अनुमति दी या नहीं दी, ये बोलना पड़ता है। इन्होंने नहीं कहा। आप इनके देखिए ये किस प्रकार का ट्रीटमेंट है। इससे बड़ा फ्रॉड ये लड़की और इनके साथ जितने गैंगस्टर हैं वो टोटल गैंगस्टर हैं। वो आप कल्पना कीजिए कि रिया के तरफ से कोई आया ही नहीं। और अभी वो मेरी जो भी बात हो पाई फोन पे, वो डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी वो अदालत से हमको फोन कर रहे थे और मैं फौरन, मेरा वक्त हो रहा था, तो ये मैं नहीं पूछ पाया कि सुशांत की बहन के तरफ से भी वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले कहा कि हां उनके तरफ से आ गया है, लेकिन जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, सुशांत के बहनों का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो है महत्वपूर्ण, लेकिन अभी वो आएगा। इनके पक्ष को जानना चाहते थे ना कि भाई ये क्या कह रही है क्लोजर रिपोर्ट पे। अब आप कल्पना कीजिए, जिस क्लोजर रिपोर्ट का हाय तौबा मचाया गया कि क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया, उस पर तो इनको फौरन से पेशतर आना चाहिए और फटाफट इनका वकील एपियर होकर के बोलता कि आप मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, मैं सीबीआई का धन्यवाद करने के लिए आई हूं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।